श्री राम। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन जी ने आपेला उपदेशनो सारांश जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवा समझाववा माटे प्रार्थना। महापुरुषों के अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो हम सब के लिए प्रेरणादायक होते हैं। और ऐसे महापुरुष जिन्होंने सांसारिक वैभव ऐश्वर्य का त्याग करके अपनी योग्यता क्षमता का एक प्रकार से सांसारिक क्षेत्र से त्याग करके परमात्मा की तरफ मुड़कर परमात्मा का आश्रय लेके केवल परमात्मा के लिए ही जीवन जिया, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके उपदेश का सारांश जीवे दया, जीव पर दया। वैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वभूत हिते रतः। दया और जो गीता का उपदेश है उसमें थोड़ा सा अंतर है। दया जब होती है जब हम उसकी दयनीय स्थिति देखते हैं, किसी जीव की दयनीय स्थिति पे दया आती है। परंतु जो कृपा और करुणा है वो जीव का स्वभाव है। जैसे मेघ में जल है तो वो बरसेगा ही, इसी प्रकार से करुणा और कृपा जो है बरसती है। इसीलिए परमात्मा को करुणा निधान कहा गया है, करुणा सिंधु कहा गया है। वो दया करें अच्छी बात है, परंतु दया हमारी दयनीय स्थिति को देख के होती है। भगवान श्री राघवेंद्र ने, भगवान श्री राम ने राक्षसी ताड़का का वध किया। वध करने के बाद उसको अपना धाम प्रदान किया। दीन जानते ही निज पद दीना। उसकी दीनता क्या थी? वो तो बड़ी राक्षसी स्वभाव की थी। विश्वामित्र जी ने बताया है कि इसने कितने जनपद अर्थात जिला जनपद जनशून्य कर दिए। उसको दीन कैसे जाना भगवान? ये अपने श्राप के कारण, जिन्होंने भी इसको श्राप दिया उनकी इसमें भूल है, ना कि इसकी भूल है। इसने अपराध किया, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु दंड इस प्रकार का हो जिससे वो पुनः अपराध में प्रवृत्त ना होने पाए। और अगर हम उसको उस स्थिति में पहुंचा देते हैं कि जिससे वो और अपराध करे तो वो दंड सही नहीं है। इसीलिए न्यायाधीश अगर उस योग्य है तभी उसको दंड देने का अधिकार होता है। हर एक व्यक्ति को न्याय अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपने आवेश में आके, क्रोध में आके श्राप दे देना ये कोई उचित नहीं है। पर जो भी हुआ, ताड़का के साथ हुआ, प्रताप भानु के साथ हुआ या अन्य के साथ हुआ, श्राप तो दे देते हैं, बाद में श्रापित जीव जो है उन्हीं को परेशान करता है। रावण ने फिर साधु ब्राह्मणों ने श्राप दिया, फिर कपटी वेश में साधु ने उसको ठगा तो साधु ब्राह्मण सबसे प्रतिशोध की
अग्नि में जलते हुए उसने सबका तिरस्कार किया, और अगर उसका बस चलता तो पृथ्वी को साधु ब्राह्मणों से जनशून्य कर देता, परंतु नहीं हो पाया। तो सोच समझ के हम तो यहाँ बता रहे थे जीवे दया, जीव पे दया होनी चाहिए, परंतु दया किस प्रकार की हो जिससे वो स्वस्थ होके मतलब अपने स्वरूप में स्थित होके अपना जीवन सही ढंग से जिए, वो स्वतंत्र जीवन जिए। स्वतंत्र अर्थात स्वयं अपने आप में अनुशासित जीवन जिए, अपने आत्मा की आवाज़ सुने और आत्मा की आवाज़ सुन के उसके अनुसार वो निर्णय ले और आगे बढ़े। परंतु भगवान तो करुणा सिंधु हैं, वो कृपा और करुणा किए बिना रह नहीं सकते, चाहे जीव उस योग्य है अथवा नहीं है। भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते ही रहते हैं, उस पर करुणा करते ही रहते हैं। परंतु साधारण जीव के लिए अगर जीव पे दया करने की भावना आ जाए तो अति उत्तम है। परंतु दया करने के बाद अगर अभिमान आ जाए कि मैं जीव पे दया किया या अमुक पे दया किया, तो वो जो अभिमान है, वो दया रूपी जो सत्कार्य है, उसका जो कुछ भी पुण्य मिलना था वो पुण्य नहीं मिलकर अभिमान उसकी वो पतन की ओर ले जाता है। इसलिए दया करने के साथ साथ सदैव एक ही भाव होना चाहिए कि परमात्मा इस जीवात्मा को, इस मतलब हमें कृपा करके अमुक पे दया करने के योग बना रहे हैं या बनाया है, या हमारे को निमित्त बना के भगवान ने अमुक जीव पर दया कराई है। नाम में रुचि। अभी यहाँ नाम संकीर्तन के विषय में कहा गया कि भगवान का नाम की धुन करो, तो हम देख रहे थे कि माताएं बहनें जो हैं वो सोच रही थी कि हमें तो नाम नहीं लेना है। बड़ी कठिनाई से जब 2-3 बार कहा तो शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है, नाम में अंदर से रुचि होनी चाहिए, अंदर से अगर बस खोजते रहना चाहिए कि कब भगवान का नाम लेने का सुअवसर मिलता है। अगर संकीर्तन का अवसर मिलता है, बाह्य रूप में कीर्तन का अवसर मिलता है, तो उच्च स्वर से भगवान के नाम को उच्च स्वर से कीर्तन करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें भी जब हम बाज़ार में खड़े होकर लोगों को गाली देते हैं और दूसरों के साथ अभद्र बात करते हैं, तो अन्य घर में जब झगड़े होते हैं उस समय तो हम बहुत उच्च स्वर में चिल्लाते हैं। उस समय हम नाम संकीर्तन जैसे बिल्कुल धीरे धीरे जो बोल रहे हैं उस स्थिति में नहीं होते हैं। जिस समय हमको उच्च स्वर में कीर्तन करना चाहिए उस समय तो हम बिल्कुल धीमी मंदिम आवाज़ में, और किसी किसी के तो ओष्ठ ही बंद रहते हैं, ओष्ठ भी नहीं खुल पाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो नाम में रुचि होनी चाहिए। नाम में रुचि का मतलब ये है कि जिसमें हमारी रुचि होती है वो हमको प्रिय लगता है। नाम सुनना हमको प्रिय लगता है, नाम का संकीर्तन हमको अच्छा लगता है, नाम के विषय में अगर कोई चर्चा हो रही है, कोई नाम की महिमा का गान कर रहा है अथवा महिमा कही जा रही है, तो उसमें हम एकाग्रचित होकर प्रेम से उसका श्रवण करते हैं। जिस कार्य में हमारी रुचि होती है उसमें हम तल्लीन हो जाते हैं, चित्तवृत्ति एकाग्र होती है। जितने भी साधन हैं उस सब में चित्तवृत्ति का निरोध होना चाहिए।
चित्तवृत्ति एकाग्र होनी चाहिए, चित्तवृत्ति शांत होनी चाहिए। और एकाग्र चित्त होके जब कोई कार्य किया जाता है तभी वो अपने परिणाम को देता है। जब तक हम एकाग्र चित्त से कोई कार्य नहीं करते, बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं, बड़े लोग जो हैं ऑफिस इत्यादि में काम करते हैं, मजदूर खेतों में या अन्य अन्य स्थानों पे कार्यरत होते हैं, परंतु उनका मन अगर उसमें नहीं लगा है तो उनकी कार्य कुशलता बिगड़ जाती है। और कार्य कुशलता बिगड़ने के कारण जो कार्य क्षेत्र में कार्य बिगड़ जाता है और उनका आगे का जो भविष्य है वो बिगड़ जाता है। तो काम करते समय उसमें मन एकाग्र करके मन उसमें लगा हो, ये नहीं कि मन हमारा कहीं है और कार्य हम कुछ कर रहे हैं, माला लेके बैठते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा में मन इधर उधर भटक रहा है, माला में मन इधर उधर भटक रहा है। तो इस प्रकार से ये बेगार टालना, बेगार मतलब पहले, अभी तो बेगार का समय चला गया है, परंतु पहले समय में जमींदार लोग और जो कुछ अधिकार प्राप्त लोग हैं वो लोग किसी भी गरीब को पकड़ लेते थे और कहते थे चलो हमारे यहाँ काम करो, उसको उतना ही भोजन देते थे जिससे वो कहीं भाग ना सके, कार्य करे परंतु इधर उधर भागने की क्षमता ना आए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना कर सके, उसमें ताकत ना हो, तो उसको कहते थे बेगार टालना। वो भी कार्य ऐसा ही करता था, क्योंकि ज़बरदस्ती पकड़ा गया थे वो, तो उसको दासत्व स्वीकार करके, दासता स्वीकार करके ऐसा करना पड़ता था। तो नाम में रुचि होने पर अभी जो हम कभी माला ले लेते हैं, औपचारिकता के रूप में संख्या पूरी करनी है कि इतनी संख्या करनी है, उतनी संख्या तक हम नाम जप करते हैं, परंतु अगर रुचि होगी तो हमारी श्वास बेकार नहीं जाएगी। जितना हमको समय मिलेगा, जब भी हमको अवसर मिलेगा, तब तब हम नाम सुमरन करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, अथवा अंतःकरण से, हृदय से भगवान का नाम जप चालू रहेगा। वैष्णव सेवा, वैष्णव के विषय में जरा विचारणीय है। वैष्णव किसको कहते हैं? नरसिंह मेहता तो कहते हैं वैष्णव जन तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं वही वैष्णव हैं, ऐसा नरसिंह मेहता का कहना है। गांधी जी को ये भजन बहुत प्रिय था, नरसिंह मेहता का भजन जो है। तो वैष्णव कहते हैं जो भगवान विष्णु के अथवा भगवान नारायण के जो अवतार हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके प्रति उसकी श्रद्धा है, आस्था है, रुचि है, समर्पण है, ऐसे व्यक्ति को वैष्णव कहते हैं। वैष्णवों के लिए परस्पर एक दूसरे में भगवान विष्णु का दर्शन करें, एक दूसरे में भगवान का दर्शन करें, वो वैष्णव है। वैष्णव का मतलब ये नहीं केवल हमने तिलक लगा लिया, कंठी धारण कर ली, ऊपर का बाई वेशभूषा बना लिया, ठीक है। रामचरितमानस में वेश प्रताप पूजियई तेऊ, वेश का प्रताप ऐसा है कि उसको पूजनीय माना गया है, परंतु उघरई अंत न होई निबाहु। अगर उसका अंदर का जो पाप है और पापमय विचारधारा है, पापमय कार्य हैं, उनका जब उद्घाटन होता है, उद्घाटित होते हैं, वो प्रकट होते हैं, तब वो उसको जो दंड मिलना है वो दंड मिलता है। तो इसलिए वैसे
किए कुबेश साधु सन्मानू। अगर ऊपर से कुबेश है और अंदर से वास्तविक में उसमें भगवान नारायण के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति, परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम है, तो वो वैष्णव है। हृदय से वैष्णव होना चाहिए। ऊपर से बाह्य वेशभूषा से कोई वैष्णव नहीं होते हैं, अंदर से वैष्णव होने चाहिए। अंदर हमारे अंदर साधुता होनी चाहिए। साधुता में, वैष्णवता में गृहस्थ और विरक्त का भेद नहीं है कि ये गृहस्थ है, ये विरक्त है। विरक्त शब्द का अर्थ होता है विगत रक्तः, रक्त से जो संबंध नहीं रखता वो ही विरक्त है। और जो रक्त से संबंध रखता है वो गृहस्थ है। वैसे गृहस्थ का अर्थ होता है गृह में स्थित, जो घर में स्थित है वो गृहस्थ है। घर क्या है? यहाँ एक मैदान था, मैदान में ये 4 दीवारें खड़ी कर दी गई। 4 दीवारों के बीच में ये क्या बन गया? घर बन गया। जो एक सीमा में आबद्ध है, जो अपने आप को अहमता और ममता में बांध रखा है, वो गृहस्थ है। गृहस्थ स्त्री पुरुष बच्चों से नहीं होता। वैसे तो कुछ लोगों का कहना है गृहिणी गृहे उच्यते, गृहिणी जो है वो ही गृह है, वो ही घर है। परंतु हम इस बात को नहीं स्वीकार करते। हम तो जो व्यवहारिक जगत में देखा जाता है, आप सब घर किसको कहते हो? 4 दीवाली इकट्ठी कर दी, ऊपर से छत डाल दी, बन गया घर। जो सीमा में आबद्ध है वो घर है। जो 4 दीवारी में बंधा हुआ है वो घर गृहस्थ है। गृहस्थ अर्थात मुख्य अहमता और ममता के बंधनों में जो पाश में बंधा हुआ है, उसको पशु भी कह सकते हैं। पशु का भी यही अर्थ होता है, जो पाश में आबद्ध है। तो गृहस्थ और पशु एक ही हैं। पशु भी बंधन में बंधा हुआ है और गृहस्थ भी बंधन में बंधा हुआ है। और विरक्त वह है जो इन अहमता और ममता के बंधन को तोड़ के, छोड़ के, मान ही एक राम कर नाता, परमात्मा के संबंध से वो एक दूसरे में प्रेम सौहार्द का भाव रखता है। तो वैष्णव सेवा, ऐसे जो वैष्णव हैं, जो वास्तविक में भगवान के आश्रित हैं, जिन्होंने भगवान का आश्रय ले रखा है, उनकी सेवा। वैसे तो प्राणी मात्र के प्रति सेवा भाव होना चाहिए, परंतु उतना हम सेवा का विस्तार नहीं कर पाते। हमारे में उतनी क्षमता नहीं है, उतनी योग्यता नहीं है। तो हम जिसकी भी सेवा करते हैं उसके गुण हमारे अंदर आने लग जाते हैं। तो जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे तो वैष्णवों के जो गुण हैं वो हम में आ जाएंगे। और वैष्णव वही है, भगवान को वही वैष्णव प्रिय है जो केवल परमात्मा के लिए ही जीवन जी रहा है। उसने अपने आप को परमात्मा के लिए ही समर्पित कर रखा है। वो संसार में सर्वरूप परमात्मा को देखते हुए संसार की सेवा करता है, परंतु संसार को नहीं देखता है, उसमें परमात्मा को देखता है। तो इस प्रकार से ये 3 बातें सनातन जी ने अपने उपदेश में कही हैं। अनुष्ठान का अर्थ क्या होता है? अनुष्ठान
करने के क्या नियम होते हैं। अनुष्ठान, अनुष्ठान, इष्ट के नज़दीक रहना। इष्ट जिसके चिंतन के बिना हम ना रह सकें, जिसका चिंतन अनायास हो, जिसके लिए हमको प्रयास ना करना पड़े, वो हमारा इष्ट होता है। इष्ट हमारा परमात्मा है। परमात्मा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। जैसे श्वास के बिना हम नहीं जी सकते हैं, उसी प्रकार से प्राण के प्राण, जीव के जीव, आत्मा की आत्मा परमात्मा हैं। परमात्मा के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो अनुष्ठान परमात्मा के लिए किया जाता है। परमात्मा के नज़दीक रहने की व्यवस्था का नाम अनुष्ठान है। हम चित्तवृत्ति के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा कैसे परमात्मा के नज़दीक रह सकते हैं, अनुष्ठान में इन बातों पर विचार किया जाता है। हम जिस भी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी हमारा इष्ट है, उसका नाम जप अधिक से अधिक करें अनुष्ठान में। उसका जो मंत्र है, मन को जो रक्षा करे, मन को जो त्राण दे, मंत्र शब्द का अर्थ होता है जो मन की रक्षा करने वाला है। हमारा मन जो है, चंचल ही मनः कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है। ये हमारा मन यत्र तत्र भटकता रहता है। इस मन की जो रक्षा करे, अर्थात जैसे स्कूल में अध्यापक होता है तो विद्यार्थी सावधान हो जाते हैं। अध्यापक कक्षा से बाहर चले जाते हैं तो विद्यार्थी कुछ श्रृंखल होके उधम करने लगते हैं, अपनी चंचल वृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो मंत्र का कार्य यह है कि मन की रक्षा करना, अर्थात मन के ऊपर उसका अंकुश होना चाहिए। जो मंत्र हमको गुरु कृपा से प्राप्त है। मंत्र महोदधि एक पुस्तक है, उसमें सभी मंत्रों का विस्तार है। पुस्तकों से अगर मंत्र से कल्याण हो जाता तो फिर गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर तो मंत्र किसी भी देवता का है, जो पुस्तक है उसमें देख लिया। इसके विषय में कहा जाता है, अकबर के यहाँ बीरबल जो है वो एक विशेष विद्वान के रूप में रहा करता था। बीरबल जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। एक दिन अकबर ने पूछा कि गायत्री मंत्र क्या है, ये हमको आप बता दो। गायत्री मंत्र के विषय में बहुत कुछ सुना जाता है, उसकी महिमा सुनी जाती है। बीरबल ने कहा, शहंशाह आप उसके अधिकारी नहीं हो, इसलिए वो मंत्र आपको नहीं बताया जा सकता। अकबर को बहुत बुरा लगा, परंतु क्या करता, बीरबल का त्याग भी नहीं कर सकता था वो, क्योंकि उसकी बुद्धि कुशलता के कारण वो उसके ऊपर मोहित था। अकबर ने कुछ ब्राह्मणों को पैसा देकर गायत्री मंत्र सीख लिया और बीरबल को बुलाया, कहा कि यही गायत्री मंत्र है ना। बीरबल ने कहा, ये गायत्री मंत्र के अक्षर हैं, ये मंत्र नहीं हैं। मंत्र का अर्थ होता है जो शक्ति से संपन्न है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र में तो वो ताकत है कि जो कुअंक भाग्य बदल देता है। मंत्र जो है अति लघु रूप होने पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने बस में कर रखा है।
तो मंत्र के विषय में जब बीरबल ने कहा तो वो बात समझ लेने जैसी है। जो बीरबल ने कहा वो यथार्थ है। पुस्तकों में मंत्र के अक्षर मिल जाएंगे आप, परंतु उस मंत्र को जप करके जिन्होंने जागृत किया है, जिन्होंने जप करके उस मंत्र को सिद्ध किया है और मंत्र के जो देवता हैं उनका साक्षात्कार किया है, वो वही मंत्र को सही ढंग से जानता है और वही सही ढंग से देने का अधिकारी है। इसलिए जो परंपरागत मंत्र होते हैं वही उपदेश में दिए जाते हैं। आप देखेंगे मीरा जो हैं जन्म से भगवान श्री कृष्ण की भक्ता हैं, परंतु जब गुरु मिलो रविदास, मीरा जी अपने काव्य में कहती हैं कि गुरु मिलो रविदास, रविदास जी गुरु मिले। तो गुरु जी ने क्या किया? वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो कहने का मतलब ये है कि वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। उन्होंने कृपा कर मेरे को अंगीकार किया, स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने मेरे को वस्तु अमोल, जो संसार में जिसका कोई मूल्य चुका नहीं सकता, त्रिलोकी में कोई उसका मूल्य दे नहीं सकता, ऐसा जो अमूल्य रत्न है, सबसे कीमती रत्न जो है वो दिया उपदेश। तो अनुष्ठान में जितने अक्षर का मंत्र हो उतने लक्ष्य जप करने का विधान है, और कलयुग में 4 गुना करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में हम सबका मन बहुत अधिक चंचल है। कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कलिकाल में साधारण मनुष्यों का मन जो है पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। उस मन को उस पाप रूपी पयोधि से निकालकर राम भक्ति जल, राम भक्ति रूपी जल में लाना है। सुखी मीन जा नीर अगाधा, जिससे कि मछली जो है आनंद में रह सके, आनंद में रह सके। जो पाप रूपी पयोनिधि में वो निवास कर रही है, तो वहाँ नाना प्रकार की आदि व्याधि, दुख, क्लेश इत्यादि के कारण परेशान हो रही है। तो कलयुग में 4 गुना जप करने का विधान है। वर्तमान युग में 4 गुना, वैसे अन्य युगों में एक जितने अक्षर का मंत्र है उतने लक्ष्य, उतने लाख जप करने का विधान है। उसका दशांश अग्निहोत्र करना चाहिए, और उसका दशांश मार्जन इत्यादि करके तर्पण इत्यादि करना चाहिए। तर्पण इत्यादि करने के बाद विप्र भोज, साधु ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था है, ऐसा एक अनुष्ठान में कहा जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। गीता में भगवान कहते हैं जप यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। तो जप की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, दशांश जप कर लेना चाहिए। तो वो होम की जगह, अग्निहोत्र की जगह वो किया जा सकता है। इसी प्रकार से मार्जन, तर्पण और विप्र भोज इत्यादि में भी जप को बढ़ा के किया जा सकता है, क्योंकि क्षमता नहीं है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, या अन्य अन्य बहुत से कारण हो सकते हैं। तो जो भी कारण हो, तो जप की संख्या को बढ़ा देना चाहिए। फिर लिखते हैं अनुष्ठान करने के क्या नियम होते हैं। नियम में सदाचार का पालन करना सबसे पहला है। सद आचार, हमारे आचार
और विचार सही हो, हमारा भोजन जो है शुद्ध सात्विक हो। आयुषत बलारोग्य सुख कीर्ति विवर्धना रस्या स्निग्धा रिधा आहार जो हैं वो होने चाहिए, जिससे आयु बढ़े, सतोगुण की वृद्धि हो, शरीर निरोग रहे, जो बिना हिंसा के प्राप्त होने वाली रसयुक्त स्निग्ध स्थिर रहने वाले, जिनका तत्व शरीर में स्थिर रहता है, ऐसे जो पदार्थ हैं उनको सात्विक कहा गया है। उनको आहार में लेना चाहिए। आहार इतना ही लेना चाहिए, युक्त आहार व्यारस्य, युक्त आहार होना चाहिए। ना ज़्यादा पाने की ज़रूरत है, ना कम पाने की ज़रूरत है। कम पाएंगे तो शरीर जप तप अनुष्ठान करने योग्य नहीं रहेगा, और अगर ज़्यादा पाएंगे तो आलस प्रमाद रोग पैदा होंगे, जिससे शरीर भी बिगड़ेगा और हम अनुष्ठान करने योग्य नहीं रहेंगे। तो अनुष्ठान करने में शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, अल्प आहार लेना चाहिए, परंतु ऐसे आहार होने चाहिए स्थिरा, जिनका तत्व शरीर में स्थिर रहने वाला है। शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं, जिनकी शरीर को आवश्यकता है, जिनके बिना शरीर नहीं रह सकता, अर्थात प्रोटीन इत्यादि जो हैं, विटामिन इत्यादि जो हैं, जितनी ज़रूरत है शरीर को, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। कोई भी जप या मंत्र का अनुष्ठान सामूहिक रूप में करने के क्या निषेध परिणाम आते हैं? देखो, सामूहिक रूप में करने से हो सकता है कि एक दूसरे को दिखाने के लिए, अपने आलस को छिपाने के लिए और भी कुछ हम कर रहे हैं, परंतु मन हमारा नियम में नहीं लगा है। और मंत्र में गोपनीयता की, अनुष्ठान में गोपनीयता की विशेष महत्ता है, परंतु जो विश्व कल्याण हेतु या किसी विशेष महापुरुष के कल्याण के लिए या किसी अन्य प्रकार से अनुष्ठान किए जाएं, तो सामूहिक अनुष्ठान करने से अच्छा है। सब की मिलके सामूहिक जो ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, वो काम करती है और उसका सुखद परिणाम आता है। परंतु इन्होंने तो निषेध परिणाम आते हैं, प्रश्न में निषेध परिणाम वाली बात कही गई है। निषेध परिणाम में भावना, और अगर जो हम छिपा रहे हैं अपने दोष दुर्गुणों को और बैठे हुए हैं और जैसे सब नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम रक्षा का पाठ कर रहे हैं, और हम केवल दिखावे के लिए बैठे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वो सब निषेध है और उसके जो परिणाम आते हैं वो हमको ही भोगने होंगे। अभीष्ट प्रयोजन प्राप्त होने तक अनुष्ठान करना चाहिए या निश्चित दिनों की अवधि पूरी हो जाने पर कोई भी अनुष्ठान पूर्ण कर देना चाहिए? जितने दिन की अवधि का नियम लिया है उतने दिन तो करना ही चाहिए, और अगर तब भी कार्य सिद्धि नहीं होती तो अवधि को बढ़ाया जा सकता है, परंतु कार्य सिद्ध हो जाने पर भी जितने दिनों की अवधि का नियम लिया है उतने दिनों की अवधि पूरी करनी चाहिए। अथवा संख्या का हमने नियम लिया है कि अमुक संख्या में इतना जप करेंगे, इतने पाठ करेंगे, इतना होम करेंगे, तो वो अवश्य करना चाहिए, अनुष्ठान पूर्ण कर देना चाहिए। अनुष्ठान के विषय में विस्तार से बताने की कृपा करें। अब विस्तार से तो क्या कहा जा सकता है, किसी भी विषय को सारांश में ही कहने में इतना समय हो जाता है, और विस्तार से कहने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा। जय श्री राम।